समाज में संस्कारों का अपना महत्व है। कहते हैं कर्तव्य परायण के बाद ही इंसान वास्तव में इंसान बनता है। यहां पर मैं मौजूद हूं रत्नेश कुमार गौतम जी के साथ। ये सोशल वर्कर हैं, पत्रकार हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनसे जानेंगे इन्होंने अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं, क्यों किए हैं, क्या इनका लक्ष्य है और सामाजिक क्षेत्र में कैसे ये आए और लोगों के बच्चों, महिलाओं, गरीबों, असहायों की जो निरंतर मदद करते जा रहे हैं, जैसा कि समाचार पत्रों में पढ़ा जाता है, देखा जाता है। इनसे जानेंगे कि ये प्रेरणा इनको कहां से मिलती है। रत्नेश जी, आपका स्वागत है इंडिया समाचार में। धन्यवाद आमिर साहब। मेरा सवाल ये था कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिलती है कि आप गरीबों का, असहायों का जो मदद करते आ रहे हैं, चाहे वो कपड़े वितरण हो, चाहे वो उत्थान के बारे में हो, चाहे आप जो एक ऑर्फनेज चला रहे हैं उसको लेकर के हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं, चाइल्ड लाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप जो है वो हमारे दर्शकों को जी। जैसा कि आप जानते हैं, अपने हिंदुस्तान की दो महान शख्सियत हैं, एक है अंबेडकर साहब और दूसरे महात्मा गांधी जी। इन दोनों का जीवन अगर आप पढ़ते हैं तो पाते हैं कि अंबेडकर साहब ने महान कष्ट भोगा है। अपना वो जीवन, जिस जीवन की कल्पना आप करें तो आपके रूह कांप जाते हैं, और उन कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन को समर्पित किया। उसी जगह पे महात्मा गांधी जी हैं, जो कष्ट भोगा तो नहीं है, कष्ट देखा है, और जिस कष्ट को उन्होंने देखा उसके आधार पे भी वो देश में एक प्रकार से गरीबों का और मजलूमों के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया। हम अपनी बात करते हैं तो अगर आज हम जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, और यहाँ तक कि उनको कोई दिशा देने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों को जब हम देखते हैं तो वही कष्ट अपना याद आ जाता है। हमने भी बहुत दुरूह बचपन बिताया है। आपके बारे में समाचार पत्रों में अक्सर देखा गया है, आपने अपना जो है जो बाल्यकाल है उसके बारे में बताया, कई कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से आपने बताया, कोई चीज छुपाई नहीं। ये प्रेरणा जो आपको मिली ये तो अम्बेडकर जी से और महात्मा गांधी से मिली। जो फूड बैंक आप चला रहे हैं और जिस तरह से आप असहायों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जब हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने ही बचपन जैसे लोगों को हम अपने साथ जोड़ें और उनके लिए हम कुछ करें। आज की स्थिति यह है कि 100 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, किसी के पिता नहीं हैं, और ऐसे परिवार से हैं जो खुद मजदूरी पेशा थे और मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करते थे, और आज की तारीख में उनके यहाँ मजदूरी करने वाला भी कोई वयस्क नहीं है। तो हमने महसूस किया कि मैं भी कभी ऐसे ही जीवन व्यतीत किया था। मैंने अपनी माँ को देखा नहीं, पिताजी बचपन में ही काफी समय तक बीमार रहे और फिर लंबे समय तक बेड रेस्ट रहे, उसके बाद भी वो हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, उससे पहले वो भी चल बसे। मजदूर पेशा थे, तो मजदूरी जब होती नहीं थी तो फिर अल्टीमेटली हमको वो चाइल्ड लेबर का जो है वो पूरा काम हमको करना पड़ा। लेबर मंडी में खड़े होना, ईंट भट्टे पे ईंटे की पताई करके जीवन यापन करना, और फुटपाथ पे सोना, स्ट्रीट लाइट में मैंने पढ़ाई करी है। आज की स्थिति है कि हमने स्नातक किया, MBA किया, और ये सब सारी जो डिग्रियां की वो स्वयं के मेहनत के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मैंने वो अर्जित किया। आज हम वही देखते हैं कि जितने भी प्रकार के इस तरह के हमें बच्चे दिखते हैं, हम उनके लिए हमारी वेदना या पीड़ा वैसे ही उजागर हो जाती है, वैसे ही दलित हो जाते हैं, और हम फिर उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। 100 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम पिछले 50 महीने से खाने का कंप्लीट राशन
उन्हें आटा, चावल, दाल, दलिया, चीनी, नमक, तेल, मसाला मासिक दे रहे हैं। हाँ, हर महीने उनको इतना हम राशन देते हैं कि एक बच्चा अगर अपना पेट भरेगा तो लगभग 25 दिन तक वो चल जाता है। क्योंकि वो बच्चे किसी निकट रिश्तेदारी में, पट्टीदारी में या चाचा ताऊ के यहाँ रह करके जीवन यापन करते हैं, और चाचा ताऊ भी इस स्थिति में नहीं है कि वो दूसरे के बच्चे को अच्छे से परवरिश कर सके, अच्छे से पढ़ा सके, वो भी गरीब परिवार से हैं। तो हमने ये सपोर्ट देना शुरू किया कि उनको हम ये राशन का सपोर्ट देंगे। और राशन देना ही नहीं, राशन तो देने का एक और वो है, मिलने का तरीका है। हम हर महीने उन बच्चों से मिलते हैं, हर महीने उनको हम बुलाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का मॉनिटर करते हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको जो नैतिक शिक्षा, जो पारिवारिक शिक्षा और जो परिवार के साथ समायोजित रहने की शिक्षा, ये सब सारी चीजें हम उनके साथ करते हैं। बाराबंकी में किन स्थानों पर जो है आपके ये कार्य चल रहे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, और ये बच्चे कहाँ रहते हैं, मतलब इनके लिए क्या रहने की व्यवस्था है, थोड़ा सा इसके बारे में? हाँ, ये बच्चे मोस्टली अपने अपने जो निकट के पट्टीदारी रिश्तेदारी में हैं वहाँ रहते हैं। और बाराबंकी जिले के लगभग सभी ब्लॉकों से बच्चे हमारे हैं। ज्यादातर रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र के हैं और लगभग 25 से 30 बच्चे हमारे ये मसौली और बंकी ब्लॉक क्षेत्र के हैं, और हर ब्लॉक क्षेत्र से भी करीब 10 बच्चे हैं। इस तरह से लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कंटिन्यू अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम हर महीने राशन देते हैं। और पिछले 50 महीनों में से करीब 2-2, 3-3 वर्ष तक लगातार जिन बच्चों को हमने दिया है, उसमें से करीब 35 ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने फेज आउट किया। फेज आउट इसलिए किया कि जिस समय हम उनको देना शुरू किए थे उनकी नीड थी, धीरे धीरे करके वो 16 साल 17 साल के हुए, और 16 साल का 17 साल का जब बच्चा हो गया है तो कुछ अपने पैरों पे वो खड़ा हो सकता है, कुछ अपना सोच सकता है, आजीविका के लिए जुड़ सकता है। तो एक तो उनको राशन कार्ड और ये जो सरकारी सहायता और सरकारी स्कीम्स हैं उनसे जोड़ने का काम किया गया, और साथ ही साथ उनको ये मॉरल डेवलपमेंट के लिए कि हाँ वो कुछ अपने आप करें। और अगर हम ऐसी अवस्था में जो बच्चा 17 साल 18 साल का हो रहा है, अगर उसको भी हम दे रहे हैं तो उसके अंदर एक कहीं ये भावना ना आए कि हम तो अब कमाने लायक हो गए और हम क्यों कमा लाएं। और ये चीज हमने महसूस किया, और उन बच्चों को हमने ये कह करके कि आप बेटा अब अपने आप करो, डिपेंड करो। तो इसलिए उनको हमने पेज आउट किया। तो इस तरह से अब तक लगभग 135 बच्चे हैं जिनको हमने अपनी इस योजना से अपने साथ में जोड़ा है। और ये आप जानते हैं कि जो भी ये राशन डोनेट करते हैं, जो भी राशन होता है, ये इसमें आप जैसे लोगों का, दान प्रेमियों का ही कंट्रीब्यूशन है। सबसे हम कोई कैश में हम डोनेशन नहीं लेते हैं। आपकी संस्था? हाँ, हमारी संस्था जो उत्तर प्रदेश फूड बैंक करके हम बनाए हैं, उसकी उसमें हमारे साथ कई लोग हैं। एहसास की महासचिव सची जी भी जुड़ी हुई हैं, सची सिंह जी, और उनके माध्यम से ये प्रेरणा मुझे मिली थी और उनका सहयोग रहा। उनके सहयोग से हमने बाराबंकी में स्थापित किया। तो लोगों से काइंड में, यानी कि राशन में आटा, चावल, दाल, दलिया जो भी वहाँ देते हैं वो हम उनसे लेते हैं, ताकि ये ना हो कि हाँ हम किसी से पैसे लिए और पता चला किसी तरह का कोई आरोप ना। हाँ, किसी तरह का कोई आरोप नहीं। एक जानकारी मुझे ये भी है कि आप बाल कल्याण समिति के कई समय तक सदस्य रहे और चाइल्ड लाइन भी आपने जो है बना रखा है। थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को बताएं कि उसमें आपने क्या क्या काम किए और चाइल्ड लाइन की क्या एक्टिविटीज हैं अभी की और पहले की, थोड़ा सा जो है बहुत कम शब्दों में चाहिए। चाइल्ड लाइन, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकालीन बच्चों की हेल्पलाइन है और हम बच्चों के लिए पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे थे। जब हमारे पास चाइल्ड लाइन का प्रोजेक्ट नहीं था, उससे पहले भी ऐसे बच्चे जो बेघर हो जाते थे उनकी घर वापसी कराना, अगर घर चले भी गए हैं, घर वापस किया भी गया है तो घर में हैं, दोबारा बेघर तो नहीं हुए हैं, उनका फॉलोअप करना, उनको सरकारी स्कीम से जोड़ करके उनके परिवार को, उनके बच्चों को किसी न किसी आजीविका से जोड़ने का उपक्रम करना, ये काम हम पहले से करते रहे हैं। और इसी काम को देखते हुए
5 जनपदों में राष्ट्रीय पुनर्वास सहायक तंत्र के नाम से एक वॉलंटरी प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था, जिसमें जितने प्रकार के बच्चे बेघर हुए थे, चाहे वो पुलिस के माध्यम से, चाहे वो CWC के माध्यम से, चाहे वो GRP के माध्यम से घर भेजे गए थे, उन बच्चों की घर वापसी का फॉलोअप, अगर बच्चा घर गया है तो वापस दोबारा बेघर तो नहीं हुआ, ये काम हमने किया और उनको मॉरल डेवलपमेंट के साथ ही स्कीम से जोड़ने का काम किया। उस पर मॉनिटरिंग आपकी बनी रही? मॉनिटरिंग किया। और इसी काम को देखते हुए चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन ने जब जाना तो वो हमारे यहाँ स्वतः आए और विजिट किया और देखा कि आप तो बच्चे के लिए पहले से ही इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उन्होंने चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट हमें दिया बाराबंकी में। और चाइल्ड लाइन के माध्यम से अब तक की लगभग 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको माँ बाप से मिलाने का, उन्हें घर वापसी कराने का और विभिन्न प्रकार की जो मदद है, जैसे मेडिकल की मदद है। तमाम बच्चे ऐसे आप देखते हैं, समाचार पत्रों में भी आप लेते हैं, जब छापते हैं, लावारिस बच्चे छोड़ देते हैं, लोग लावारिस छोड़ देते हैं, बच्चा बेघर हो जाता है, छूट जाता है। और अधिकतर ऐसे भी केस होते हैं जो बहलाने फुसलाने में इधर उधर चले जाते हैं। और किसी बच्चे को न्यूट्रिशन, अभी आपने देखा होगा कोविड जो संक्रमण काल रहा है, कोविड संक्रमण काल में पिछले पहली लहर में मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने में 860 बच्चों की कॉलें आई हमारे पास, जिनको ये उन्होंने मदद मांगी कि हमारे पास खाने का राशन नहीं है। हमारी टीम ने उन 860 लोगों को घरों तक कंप्लीट राशन का किट पहुंचाया। जो भी सुरक्षा के उपाय जैसे साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब सारी चीजें प्रोवाइड कराया। और वो निरंतर लगातार हमारा वो काम चल रहा है। आज भी न्यूट्रिशन के हमारे पास केस आते हैं, न्यूट्रिशन हेल्प मांगते हैं, मेडिकल हेल्प की मांग आती है। अक्सर कोई ना कोई बच्चा हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और लोहिया हॉस्पिटल में और ट्रामा सेंटर लखनऊ में कोई ना कोई बच्चा हमारी चाइल्ड लाइन के माध्यम से जाता है और फिर उसकी हम वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं और ट्रीटमेंट करा करके फिर उसको हम घर भेजते हैं। इस तरह के केस हमारे पास कंटिन्यू, और अगर ऑन एवरेज हम देखें तो लगभग 100 से 125 केस हर महीने हम बच्चों के डील करते हैं चाइल्ड लाइन के माध्यम से। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने अपने युवा काल में इतने अच्छे कार्य किए, उत्थान किया, समाज को एक नई दिशा दी। बाराबंकी में लोग आपकी हिम्मत का लोहा मानते हैं। बाराबंकी के आप प्रदेश स्तर पर बढ़ रहे हैं। युवाओं के लिए और समाज सेवियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं उस संदेश से पहले अपनी एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन हमने जिस तरह से प्राप्त की थी, मैं बहुत तेज बच्चा था। पिताजी हमें स्कूल, चूंकि मैं बहुत माता विहीन था और पिताजी दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, तो वो डरते थे कि कहीं गांव स्कूल था नहीं, 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो हमें स्कूल भेजने से डरते थे। तो बीच में हम पिताजी से बगैर बताए 2-4 बार हम प्राइमरी स्कूल चले गए, और इसलिए चले गए थे कि स्कूल में उस समय मध्याह्न भोजन में दलिया बढ़ती थी, उसको लेने के लिए। और जब 2-4 दिन मैं वहां गया तो देखा कि बच्चे और अन्य बच्चे सब किताब लेकर आते हैं, तख्ती लेकर आते हैं, पढ़ते हैं। तो हमने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें भी किताब ला दीजिए और हम स्कूल जाएंगे। तो पिताजी किताब की व्यवस्था करते करते करीब 2-3 महीने बिता दिए, और उस समय 10 पैसे की पहाड़े की किताब लेकर आए थे, हमें दिया। किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये मुझे लगता है कि 76-77 की बात, 76-77 की बात है। उस 10 पैसे की जो पहाड़े की किताब थी उसमें 40 तक पहाड़ा होता था, और अद्धे पौने के सवैया के पहाड़े होते थे, और 12 खड़ी और ये सब होता था। मैं आपको बताऊंगा कि पिताजी चूंकि अपने साथ रखते थे, खाना पीना से लेकर के सोने तक सब जगह वो अपना कुछ न कुछ लोरी, कहानी, पहाड़े इस तरह से सिखाते रहते थे। विदिन 1 महीने भी नहीं बीता होगा मुझे स्कूल जाते जाते 40 तक पहाड़ा, 12 खड़ी, हिंदी, अद्धे पौने के सवैये के पहाड़े, ये सब सारी चीजें मुझे आ गई। और जब ये मैंने देखा, हमारे टीचरों ने देखा, तो हमें 1 साल में नहीं बल्कि 3 दिन के अंदर 3 कक्षा बैठाया। मतलब 3 दिन मैंने कक्षा 1 में पढ़ा, फिर 2 दिन कक्षा 2 में पढ़ा, फिर 3 दिन कक्षा 3 में पढ़ा, इस तरह से कक्षा 4 में। इतना तेज मेरा बचपन था, मेरी बचपन की पढ़ाई थी प्राइमरी लेवल की, कि हमें
कक्षा 1 से कक्षा 8 तक स्कूल में टॉप रहे, मॉनिटर बनाए गए और बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। लेकिन जैसे ही कक्षा 8 की स्थिति तक आते आते पिताजी हमारे ऑनबेड हो गए और फिर वो भी चल बसे और फिर हम आ गए ईट भट्टे पर, और ईट भट्टे पे अपनी पढ़ाई का काम, ईंटे की काम ये करते रहे। इसके बाद मेन काम जो हमारा जो सामाजिक क्षेत्र में जो शुरुआत हुई, संदेश युवाओं को और समाज सेवियों को, मैंने आपसे पूछा था। मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर उसी पीड़ा के साथ कि जो मैंने बचपन में हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, अब गांव के अन्य बच्चों की उस तरह से होनी चाहिए और तेज होने चाहिए बच्चे। तो अपने ही गांव में लोग कहते हैं, अपने गांव में लोग जल्दी सक्सेस नहीं होते हैं, बड़ा विरोध होता है। लोग समझते हैं ना कि जो है वो वही तो लड़का है, वही व्यक्ति है जो अंडरवियर पैंट मेरे साथ मजदूरी करता था, तो ये आज क्या करेगा। लेकिन हमने अपने गांव को ही चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वहां पर बच्चों की शिक्षा के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल के नाम से मैंने विद्यालय खोला। अभी कहाँ पर है वो? 2005 में मैंने विद्यालय खोला था, आज भी वो 2005 से चल रहा है। कक्षा 5 स्तर की मान्यता है और फ्री ऑफ कास्ट, एक भी पैसे की हम फीस नहीं लेते हैं। 150 बच्चे हर साल हम पढ़ाते हैं। किस क्षेत्र में अभी वो है स्थापित? वो बनी कोडर ब्लॉक क्षेत्र है हमारा, छंदोल गांव पड़ता है। तो ये काम हमने किया और आज की स्थिति यह है कि हम उसी स्कूल को अब ऐसे बच्चे, जिन बच्चों के लिए मैं फूड बैंक में राशन दे रहा हूँ, जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल व्यवस्था दे करके, आवासीय व्यवस्था दे करके, सारी सुविधाएं दे करके उसी स्कूल में उनको हम पढ़ाएंगे और वही रखेंगे। रख करके एक प्रकार से अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, आवासीय स्कूल और सारी की सारी संरक्षण की सारी सुविधाएं हम करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मेरा चल रहा है पब्लिक डोनेशन से। रही बात युवाओं को संदेश देने के लिए, तो सीधी सी बात है, कोई भी स्तर का युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस कार्य को करे पूरे मनोयोग से करे। कहते हैं असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं था। तो जो भी व्यक्ति जिस भी स्तर पे, अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आप पूरे मनोयोग से पत्रकारिता करिए, परचम लहराइए और उत्कृष्ट कार्य, हर क्षेत्र का उत्कृष्ट कार्य की ही गिनती होती है, बीच का और नीचे वाले की कोई गिनती नहीं होती है। तो जो भी काम करें, हर युवा के लिए मेरा यही संदेश है, पूरे मनोयोग से करें। अभी आपने सुना रत्नेश कुमार जी ने किस तरह से जो है बेबाक होकर के सवालों के जवाब दिए और युवाओं के लिए भी संदेश दिया। उन्होंने कहा, बताया कि किस तरह से उन्होंने मजदूरी की, चाइल्ड लेबर किया, लेकिन आज वो चाइल्ड लेबरों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको चाइल्ड लेबर बनने से रोक रहे हैं। इस तरह की कई और बातचीत, कई और कार्यक्रम लेकर मैं आपके बीच प्रस्तुत होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।